अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो अपना वीज़ा स्टेटस चेक करने के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक दिन में 1000 मैसेजेस आते हैं तो बीच में से 900 मैसेजेस ये होते हैं कि हमारा वीज़ा स्टेटस चेक कर दें कि ये किस पोजीशन में है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से वही गुजारिश कि फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप जो कमेंट करते हैं उसका नोटिफिकेशन हमें भी मिल सके, ताकि उसका नोटिफिकेशन जब हमें मिलता है तो हम उसको टाइम पे रिप्लाई कर सकें। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट और भी थी कि बहुत सारे आपके जो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं जो मोहब्बत करने वाले हैं वो मुझसे मिलना चाहते हैं। उसके लिए वो लाहौर ऑफिस चले जाते हैं। मैं सियालकोट ऑफिस में बैठता हूँ, मैं लाहौर ऑफिस में नहीं बैठता। लाहौर ऑफिस में हमारा स्टाफ बैठता है और जितने भी हमारे लाहौर के क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे लाहौर से व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हमें देख रहे हैं, आप हमारे लाहौर ऑफिस को विज़िट किया करें, आप वहाँ पे चले जाया करें। वहाँ पे भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लाहौर ऑफिस का मैं फ़ोन नंबर और लैंडलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितने भी हमारे लाहौर से हैं या लाहौर के करीबी जो इलाके हैं, जैसे शेखुपुरा है, जैसे ननकाना है, जैसे ये हमारे लाहौर से आगे साहिवाल वगैरह के जितने भी क्लाइंट्स हैं, ये सारे आप लाहौर ऑफिस विज़िट कर लिया करें, आपको वहाँ पे इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं सियालकोट ऑफिस होता हूँ, जो इस एरिए में जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो आगे मुझसे मिल भी लेते हैं और इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। तो चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि जी हमारा वीज़ा स्टेटस ये आ रहा है, हमें चेक करके बताएं, हमारा वीज़ा स्टेटस ये आ रहा है, अब क्या होगा। तो जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 से 4 स्टेटस आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, यूज़र वेटिंग। जब आपने एक वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी, आपके ट्रैवल एजेंट ने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो आगे आ जाता है कि जी यूज़र वेटिंग। यूज़र वेटिंग का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई है लेकिन अभी पोस्ट नहीं हुई। पोस्ट का मतलब ये होता है कि या तो उसके कार्ड में उसके पास जो कोटा था उसमें गुंजाइश नहीं थी, या अभी उसकी फ़ीस जो है वो पे नहीं हुई। फ़ीस पे हो जाएगी तो इसको पोस्टिंग हो जाएगी और ये सबमिट हो जाएगा। या फिर रश की वजह से जब सिस्टम डाउन होता है तब भी पोस्ट वीज़े नहीं हो रहे होते, एप्लीकेशंस टाइप होके सेव रहती हैं आईडी के अंदर लेकिन वीज़ा पोस्ट नहीं होता। तो यूज़र वेटिंग का मतलब ये होता है कि अभी आपकी एप्लीकेशन पोस्ट नहीं हुई। दूसरा आता है कि जी इन प्रोसेस। अब इन प्रोसेस के अंदर 3 से 4 कैटेगरीज आती हैं। समटाइम्स ये 8-8 दिन 9-9 दिन इन प्रोसेस का आ रहा होता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड किए हैं, जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन कॉपीज़ दी हैं, जो भी दिया आपने, अगर वो प्रॉपरली स्कैन नहीं हुई या वो जेपीजी फॉर्मेट में है और क्लियर पढ़ी नहीं जा रही, या वो पीडीएफ में है और पीडीएफ बहुत बड़ी फाइल है और उसमें वो उन्होंने अटैच किया है, तो समटाइम्स इसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, क्योंकि सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली बार कोड को स्कैन कर रहा होता है और अगर वो प्रॉपरली स्कैन ना हो तो फिर वो सिस्टम उसको इन प्रोसेस ले जाता है और वो फिर डिले होता जाता है। इसलिए कोशिश करें जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं उसको प्रॉपर स्कैन करके, हाई रेजोल्यूशन पे स्कैन करके, और जो पासपोर्ट का सिर्फ एरिया होता है उसको आप सेंड किया करें। लोग पासपोर्ट पूरे पेज के ऊपर एक साइड पे पासपोर्ट छोटा सा होता है, पूरा उसको स्कैन करके भेज देते हैं, उससे भी आपका जो वो प्रोसेस है वो लेट हो सकता है। तो इन प्रोसेस में ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे होते हैं, आपका जो वीज़ा है वो इन प्रोसेस चल रहा होता है, उसके जितने भी प्रोसेस हैं फीस पे होने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद अगला प्रोसेस उसमें आ रहा होता है, उसमें वो किसी भी प्रोसेस पे खड़ा हो, 3 से 4 प्रोसेस हैं, वो कहीं पे भी रुक सकता है। इसके बाद बहुत से लोगों का स्टेटस आता है जी ब्लैक लिस्ट चेक। ब्लैक लिस्ट चेक का ये मतलब होता है कि आपका कोई पुराना रिकॉर्ड, वो उनको शक पड़ गया है कि सेम नाम और सेम चेहरा जो है ये इनका पहले भी कोई रिकॉर्ड शो हो रहा है, या फिर उनको लगता है कि इस बंदे ने अपना नाम चेंज करके या अपना पासपोर्ट नया बनवा लिया, पासपोर्ट नंबर चेंज करके इसने अप्लाई किया है, या फिर इसके ऊपर कोई फ़ाइन था या इसके ऊपर कोई केस था या इसने लोन लिया हुआ और पे नहीं किया, तो उसको वो ब्लैक लिस्ट में ले जाते हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग भेज देते हैं कि जी हम ब्लैक लिस्ट में पता नहीं वीज़ा निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। ये यूएई इमिग्रेशन का एक कानून है, वो आपको, उनकी मेहरबानी है कि वो आपको बताते रहते हैं कि इस वक्त आपका वीज़ा किस प्रोसेस में है। 99% एम्बेसीज तो बताती ही नहीं है, तो ये उनकी मेहरबानी है कि ऑनलाइन सिस्टम है, वो आपको बता देते हैं कि जी ये ब्लैक लिस्ट पे है जी, अब इन रिव्यू में है जी, अब इन ये आ रहा है चेक लिस्ट में है जी, अब ये है कि जी वो चेकआउट में है। तो वो सारा कुछ आपको बताते रहते हैं, जिससे आपको कम से कम ये तो होता है कि मुझे हमारा जो वीज़ा उसके ऊपर कोई ना कोई वर्किंग हो रही है। तो ब्लैक लिस्ट चेक में ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, वीज़े निकल आते हैं। ब्लैक लिस्ट चेक में भी 99% वीज़े निकल आते हैं। इसके बाद आता है सिक्योरिटी का।
समटाइम्स आपका केस सिक्योरिटी में चला जाता है, सिक्योरिटी फिर ले जाती है, उन्हें शक पड़ता है कि आपका ताल्लुक किसी कलंदम तंजीम से हो सकता है, किसी फ़िरका परस्त उससे हो सकता है, तंजीम से हो सकता है, किसी ऐसी जमात से हो सकता है जो कि बैन है यूएई में, या फिर आपका कोई पुराना जो रिकॉर्ड है वो कोई ऐसा होता है जिससे ताल्लुक होता है, कोई दहशतगर्दी का शक होता है, या फिर आप गैर कानूनी तरीके से यूएई में एंटर हुए हैं या यूएई से एग्जिट हुए हैं, आपकी एंट्री और एग्जिट की कोई समझ नहीं आ रही, तो उसको फिर वो सिक्योरिटी चेक में ले जाते हैं। उसके ऊपर भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, 10 से 15 दिन लग सकते हैं, और 90% जो वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं वो सिक्योरिटी की वजह से हो जाते हैं, या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वो डाल देते हैं कि जी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है इसलिए हमने रिफ्यूज़ कर दिया, या फिर वो सिक्योरिटी रीज़न डाल के आपको रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें ये परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी वाले जो वीज़े हैं वो भी निकल आते हैं। लेकिन जो रिफ्यूज़ल का जो मैंने बताया, जो 90% वीज़े अप्रूव होते हैं, 10% जो रिफ्यूज़ल है वो ज़्यादातर सिक्योरिटी की वजह से आउट होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि जब आपका ट्रैवल एजेंट आपको एप्लीकेशन नंबर दे देता है, या आप खुद GDRFA की वेबसाइट पे जाके या ICS स्मार्ट सर्विसेज की वेबसाइट पे जाके अपना स्टेटस चेक करते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर डालते हैं, पासपोर्ट की एक्सपायरी डालते हैं, उसको जब आप चेक करते हैं तो उसमें समटाइम्स स्टेटस आता है कि जी नॉट कन्फर्म्ड। नॉट कन्फर्म्ड का मतलब ये होता है कि आपका यूनिफाइड नंबर लग गया, आपका एप्लीकेशन नंबर भी लग गया, अब आपका वीज़ा जो है अभी अप्रूव नहीं हुआ। जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो आपका स्टेटस कन्फर्म्ड आ जाएगा। इसका ये भी मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपका वीज़ा जमा ही नहीं हुआ। और समटाइम्स आप ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं, अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का आ जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप जो चेक कर रहे हैं GDRFA की वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं या ICA की वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं, आपके ट्रैवल एजेंट ने आपका वीज़ा हो सकता है कि इत्तेहाद में जमा करवाया हुआ है, या एमिरेट्स में जमा करवाया हुआ है, या फिर किसी और जगह पे जमा करवाया है। जो आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं वहाँ पे आपका वीज़ा जमा ही नहीं है, आपका वीज़ा किसी और जगह पे जमा है। जैसे जो प्राइवेट लाइसेंस वाले हैं वो धनाता में जमा कराते हैं, DIH में जमा कराते हैं, तो वो समटाइम्स E-फॉर्म्स के ऊपर आप जब जाके उसको ट्रैक करते हैं तो वो ट्रैक हो जाता है, लेकिन 90% वीज़े ट्रैक नहीं होते, रिकॉर्ड नॉट फाउंड ही आता है। इसलिए इस बारे में भी परेशान ना हुआ करें। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गया है और आगे स्टेटस आ रहा है कि कब सबमिट हुआ है और कब तक निकल आएगा, तो फिर आपको इस बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का तकरीबन 3 माह से मैं आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का मुझे एक नुकसान ये हो रहा है कि जो ट्रैवल एजेंट मेरे भाई मेरे बिज़नेस पार्टनर्स जो होते हैं, जो लोग ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं, वो मुझे इस बारे में काफ़ी ब्लेम करते हैं कि जी आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और लोगों को आपने इतना इन्फॉर्मेटिव कर दिया हुआ है कि वो मैं हर स्टेप पे पूछते हैं कि भाई बताओ मेरा वीज़ा किधर है। मैंने बिन अकबर की वीडियो देखी है, आपने मेरा वीज़ा प्राइवेट लाइसेंस में जमा करवाया है, धनाता में जमा कराया है, DIH में जमा कराया है, कहाँ जमा कराया है, मेरा वीज़ा स्टेटस क्या आ रहा है। हमने बिन अकबर की वीडियो देखी है भाई, उसमें तो ये बता रहे हैं। तो वो ट्रैवल एजेंट मेरे साथ रब्ता करते हैं कि भाई आप इन लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनेंगे और ये हर स्टेप पे आपको परेशान करेंगे और आपको बार बार कॉल्स करेंगे कि जी मेरा स्टेटस अब ये आ रहा है, मेरा स्टेटस अब वो आ रहा है। तो मेरा मकसद लोगों को इन्फॉर्मेशन देना इसलिए है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, स्पेशली जो हमारे KPK के लोग हैं और जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, इनको नहीं पता होता कि इनका वीज़ा सबमिट भी हुआ है कि नहीं हुआ। इनको जो इन्होंने पेमेंट की हुई है, इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो क्यों हुआ है। अब लोग रिजेक्शंस भेजते हैं मेरे पास कि जी चेक करें कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ है। ट्रैवल एजेंट बता रहा है कि जी सिर्फ बस रिजेक्ट हो गया है, तो बस ये रिजेक्ट हो गया, हमारे पास तो यही रिजेक्शन का पेपर आया, अब हमें नहीं पता कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो वो फिर ट्रैवल एजेंट के साथ एक बहस, एक तकरार शुरू हो जाती है कि मुझे रीज़न बताओ, मैं तो कभी UAE गया ही नहीं, या मेरा पुराना वीज़ा प्रॉपरली कैंसल्ड है तो फिर ये कैसे रिफ्यूज़ हो गया। कोई ना कोई प्रॉपर रीज़न तो होनी चाहिए। तो आपको बता दूं 99% ट्रैवल एजेंट को भी नहीं पता होता कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। उसकी वजह यह है कि इमिग्रेशन किसी भी वजह से रिफ्यूज़ कर सकती है, सीक्रेट्स वजह भी होती हैं, कोई प्राइवेसी भी होती है, उस वजह से भी रिफ्यूज़ किया जा सकता है आपका वीज़ा, या उनको लगता है कि अभी इससे ज़्यादा लोग हमें नहीं चाहिए विजिट पे, वो उस वजह से भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, या कभी कभी गवर्नमेंट्स के आपस में कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है कि उसकी वजह से वो थोड़ी पाबंदी लगा देते हैं, इसलिए वो प्रॉपर रीज़न आपको नहीं बताते। हाँ, सिर्फ उसको रीज़न बताते हैं वो जिसका वहाँ पे पुराना रिकॉर्ड होता है। मसलन एक बंदा UAE में रह के आया है और उसका वहाँ पे पुराना रिकॉर्ड है, वो वहाँ पे ओवरस्टे हुआ था, उसको फाइन हुआ था, वो वहाँ से ब्लैक लिस्ट है, वो वहाँ पे लाइफ टाइम बैन है, या उसके रुबाब ने, उसकी कंपनी ने उसको बैन किया हुआ है, जब वो पाकिस्तान गया छुट्टी वापस नहीं आया, कंपनी ने बैन कर दिया है, तो सिर्फ वो रिकॉर्ड शो हो जाता है, बाकी कोई रिकॉर्ड शो नहीं होता। इसलिए आप अपने ट्रैवल एजेंट से ये इसरार ना किया करें कि मुझे असल रीज़न बताओ मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, क्योंकि उनके पास भी
असल रीज़न नहीं होती। सिर्फ आपको वो एप्लीकेशन नंबर दे देते हैं, आप खुद भी ऑनलाइन चेक करते रहें। जब रिफ्यूज़ होता है तो आपके सामने सिस्टम पे आ जाता है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है इतनी ही ट्रैवल एजेंट के पास होती है। इमिग्रेशन में तो हर बंदा बैठा नहीं हुआ कि वहाँ से चेक करे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जी मैं अपना ट्रैक चेक कराऊँ कि मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ, मैं तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, मेरा तो जाना बहुत ज़रूरी था, मैंने तो जाना ही जाना था हर हाल में, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मुझे पता तो चले मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर दोबारा अप्लाई किया फिर ना कहीं रिफ्यूज़ हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए ये होता है कि आप अपने पीआरओ को या जहाँ से आपने वीज़ा अप्लाई किया उनसे बोलें कि अपने पीआरओ को इमिग्रेशन में भेजें। इमिग्रेशन से वो आईटी सेक्शन में जाए, आईटी सेक्शन में जाके आपका पासपोर्ट नंबर, आपका रिफ्यूज़ल जो लेटर है वो उनको दिखाए और उनसे पूछे कि भाई हमें इसकी कोई डिटेल थोड़ी बहुत अगर है तो दे दो, अगर कोई रिकॉर्ड्स कार्ड है तो मुझे दे दो। वो क्या करते हैं फिर 24 घंटे के बाद आपको एक लेटर दे देते हैं जिसके ऊपर 90% उन्हीं लोगों की रीज़न लिखी होती है जिनका वहाँ पे पहले से कोई रिकॉर्ड होता है। जो नए लोग होते हैं, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जो पहले दुबई नहीं गए, उनका फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं देते। उसकी थोड़ी सी फीस होती है, वो पीआरओ आपको चार्ज कर लेता है, 50 दिरहम ले ले या 100 दिरहम ले ले। वो लेने के बाद आपका रिकॉर्ड वो वहाँ से चेक करवा देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो पीआरओ इमिग्रेशन में उसके पास जाने की अथॉरिटी हो, तो फिर वो आपको रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। अगर आपका ट्रैवल एजेंट किसी ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा है जिसके पीआरओ को इजाज़त ही नहीं है इमिग्रेशन में जाने की या उनकी एक्सेस नहीं है इमिग्रेशन तक, तो फिर वो आपको ये रिकॉर्ड भी प्रोवाइड नहीं कर सकता और ना ही आप इसके ऊपर इसरार कर सकते हैं। ये थी वीज़ा स्टेटस के हवाले से मेन बातें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस भी कर रहे थे, कॉल्स भी कर रहे थे और कुछ लोगों ने लिस्टें शेयर की हैं कि जी हमारा नाम वर्क वीज़ा की लिस्ट में आ गया लेकिन अभी तक वर्क वीज़ा निकल के नहीं आ रहा। इसके ऊपर क्या रीज़न हो सकती है? तो मेरे भाई, अगर आपके पास अप्रूवल नहीं आई अभी तक, अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं आया तो आपका वर्क वीज़ा नहीं निकल सकता। वर्क वीज़ा इस वक्त सिर्फ फ्रीलांसर निकल रहे हैं। फ्रीलांसर वीज़ा भी इसलिए आउटसाइड कंट्री पाकिस्तान में आ जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे एनओसी सबमिट करवाते हैं इमिग्रेशन के अंदर, फिर उनका वीज़ा जो है आउटसाइड कंट्री वो निकल के आता है कि ये बंदा मुझे पाकिस्तान से ही चाहिए, इनसाइड कंट्री अवेलेबल नहीं है ये बंदा, तो मुझे पाकिस्तान से चाहिए। एक एनओसी देते हैं तो फिर पाकिस्तान से ये लोग जो है फ्रीलांस वीज़े के ऊपर डायरेक्ट ट्रैवल करके एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज 25% सिर्फ कोटा गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और कुछ बड़ी कंपनीज को मिला होता है, वो उनके इशू होते रहते हैं और वो निकल रहे हैं। और वर्क वीज़ा इस वक्त 25% निकल रहा है, इसलिए वर्क वीज़े की क्यूरीज आप कम से कम भेजें तो आपकी मेहरबानी है। जो लोग नए वर्क वीज़े का इंतजार कर रहे हैं वो विजिट लें और जाएँ और वहाँ से वर्क वीज़ा कन्वर्ट करवा लें। जो लोग जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं पाकिस्तान में रह के 1 अक्टूबर तक वेट करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके बारे में भी अच्छी खबर आ जाएगी, क्योंकि अप्रूवल रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, GDRF रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, ICA की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, रेड और ग्रीन स्टेटस की भी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। तो हमें उम्मीद है कि जिनके वीज़े एक्सपायर हुए हैं UAE के बाकी स्टेट्स के, उनके बारे में भी अच्छी खबर इंशाल्लाह 1 अक्टूबर को आएगी। और हमारी आदत है कि अच्छी खबरें देना और हम देते रहेंगे, चाहे लोग जिस तरह के मर्जी कमेंट्स करते रहें, हमने आपको अच्छी खबरें देनी है, मायूस आपको हमने नहीं होने देना। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका कमेंट हमें टाइम पे मिल सके। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।